दोस्तों आज है 4 जनवरी 2020। बुल सीधा भागता हुआ आपकी तरफ नजर आ रहा है। एसजीएक्स निफ्टी 96 पॉइंट्स ऊपर है। रीजन है इंडिया में कोविड वैक्सीन लॉन्च हो गई। उसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था वीकेंड में। आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा क्योंकि मैंने उसमें 4 स्टॉक्स भी डिस्कस किए हैं। डू नॉट मिस दैट वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। नेवरदिलेस बात करें ग्लोबल मार्केट्स की, तो ग्लोबल मार्केट्स में कोई ज़्यादा खास आपको क्यूज पॉजिटिव दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव है क्योंकि हमारी निफ्टी हमारी मार्केट भी इसी प्रकार से गैप अप होने के लिए तैयार है। न्यूज़ मैंने ऑलरेडी आपको पिछले 2 दिन पहले ही बता दी थी। पॉजिटिव न्यूज़ दोस्तों एक और भी थी कि निफ्टी 50 ने 14,000 के ऊपर साइकोलॉजिकल ऊपर के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी थी। मैंने आपको कल वीकली व्यू में बताया था कि द ओनली थिंग विच हैज़ हैपेंड गुड ऑन डेली चार्ट इज निफ्टी 50 हैज़ क्रॉस्ड अबव 14,000। जब 14,000 के साइकोलॉजिकल लेवल टूट गए, इसका मतलब क्या है कि निफ्टी हैज़ गिवन अ बुलिश ट्रेंड अगेन। तो दोस्तों अभी 14,000 के ऊपर की तैयारी शुरू कर दीजिए। बेसिकली तैयारी तो शुरू हो ही गई है, लेकिन ज़्यादा बुलिश ओवर बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है। उसके पीछे के कॉशन क्या है वो भी मैं अभी आपको सब्सिक्वेंटली बताऊंगा। बात करूं पिछले ट्रेडिंग सेशन में, सेंसेक्स वाज 117 पॉइंट्स अप, निफ्टी बैंक थोड़ा सा गिरा हुआ था। मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खरीदारी हुई थी इन दी लास्ट सेशन। जो टॉप गेनर्स थे उसमें थे अडानी पोर्ट, आईटीसी। दोस्तों अडानी पोर्ट मुझे तो याद है, आप लोग को मैं 350 के प्राइस से बता रहा हूँ। 350 हो गया, फिर 400 हो गया, फिर 400, 450 हो गया, अब ये 500 चल रहा है। किनको किनको याद है whom I have told Adani Port to buy at 350 and rather below levels, they can let me know in the comment section. Smash करना लाइक बटन। दोस्तों आपको जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन कंटेंट यहाँ मिलता है, आई डोंट थिंक सो हर जगह, बट नेवरदिलेस इट्स टोटली योर चॉइस। नेवरदिलेस बात करें अदर टॉप गेनर्स की, वो है आईटीसी, टीसीएस एंड एमएनएम। भाई मार्केट में गुड न्यूज़ भी काफ़ी सारी, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। बात करें टॉप लूजर्स की, तो टॉप लूजर्स में थे आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, हिंडाल्को एंड एचडीएफसी बैंक। कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं, जस्ट मेयर प्रॉफिट बुकिंग, जो कि आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। बात करें अगर प्रेशियस मेटल्स की, तो गोल्ड और सिल्वर एकदम सपोर्ट लेवल पे खड़े हैं। ना कोई बाइंग हो रही है ना कोई सेलिंग हो रही है, क्योंकि मार्केट में इस प्रकार का कोई ट्रिगर नज़र नहीं आ रहा। या तो ज़्यादा बुलिश ही हो जाए तो फिर भाई इनसे प्रॉफिट ही बुक कर लिया जाए। वो ऑलरेडी प्रॉफिट बुक हो चुका है। दे वर ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट 60,000, गोल्ड वॉज ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट 60,000, वहाँ से गिर करके 48 तक पहुँच गया था, 48.5। तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग इसमें ऑलरेडी हो चुकी है। अभी ये फेयर वैल्यू पे खड़े हुए हैं, लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। बात करें क्रूड और नेचुरल गैस की, तो उसमें भी कोई ज़्यादा खास कारोबार नहीं हुआ था ऑन द लास्ट ट्रेडिंग सेशन, दैट इज 1 जनवरी। अगर बात करें करेंसी सेक्शन की दोस्तों, तो थोड़ा सा डॉलर गॉट सम वॉट स्ट्रॉन्गर, ऑलमोस्ट 73.06 पे पहुंच गया था। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर 73 के नीचे डॉलर चला जाता है तो दिस विल क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट ऑन द अर्निंग्स ऑफ द आईटी कंपनीज। अर्निंग्स तो उनकी डॉलर टर्म्स में तो रहेंगी ही, लेकिन रुपी टर्म्स में उस पर काफ़ी इफेक्ट आ जाएगा, जो कि आपको उनके क्वार्टर के रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होगा। फिलहाल 73 भी थोड़ा वीक ही है, लेकिन अगर 73 के नीचे चला जाएगा तो प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाएंगी। बात करते हैं निफ्टी के क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है आज पर एज पर पिवट चार्ट। दोस्तों ये कोई भी मैंने इन्वेंट नहीं किए हैं, ये सारे के सारे पिवट चार्ट पे हमने पढ़े हैं, रिसर्च किए हैं और उसके बाद आपके सामने प्रोड्यूस किए। अगर बात करें पिछले क्लोजिंग की, तो 14,018 पे निफ्टी क्लोज हुआ था, एज इट इज़ अवेयर। बात करें आज के रेजिस्टेंसेस की, माई मार्केट कहाँ जाएगी, तो ये जो पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है, मुझे लग रहा है प्री ओपन के समय ही टूटता हुआ नज़र आएगा। लेकिन 14,100 के एक सॉलिड रेजिस्टेंस हो सकता है वहाँ से थोड़ा सा टकरा करके नीचे की तरफ आना शुरू करे। उसका रीज़न क्या है? 14,100 इज़ अ बिग रेजिस्टेंस, और डिस्पाइट मार्केट ओपनिंग बिग पॉजिटिव, अगर 14,100 अच्छे वॉल्यूम के साथ नहीं टूटता है तो नीचे वापस आकर के 14,060, 14,070 के आसपास आने की कोशिश कर सकती है। तो दिस इज़ अ बिग रेजिस्टेंस। बाई से 14,100 टूट गया तो ये 14,135, 14,140 भी आपको दिखाई पड़ सकता है। अगर बात करें नीचे के लेवल की, तो पहला सपोर्ट इज़ 14,000, जिसको तोड़ने के लिए काफ़ी मेहनत करी उसने, तो अब वो लेवल हो गए उसके सपोर्ट। तो बाई चांस अगर नहीं उसके भी कोई बहुत बड़ा वीकनेस आ जाता है तो 13,950, उसके अलावा दोस्तों 13,900 एंड 13,800 आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन ऑफ निफ्टी 50। तो अभी नीचे के लेवल पे अच्छे खासे सपोर्ट निफ्टी के अवेलेबल है। बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक पिछले ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ 38 पॉइंट गिरा था और 31,226
पे इट क्लोज डाउन। बाई चांस अगर आज कोई वीकनेस आती है, वैसे मार्केट में आज पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है, तो आज के दिन मेरे हिसाब से मार्केट शुड बी गोइंग अप ओनली। 31,350, 31,350 इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस, 31,350 इज द सेकेंड रेजिस्टेंस। मेरे हिसाब से 31,450 इज व्हाट यू शुड बी लुकिंग फॉर इन टुडेज ट्रेडिंग सेशन। ओके, बात करें बाई चांस, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आ सकती है, वैसे भी रिलायंस के अगेंस्ट कुछ नेगेटिव न्यूज़ है ही, तो फिलहाल अगर बाई चांस कोई नेगेटिविटी आ जाती है, पहला सपोर्ट इज 31,150, और बाई चांस ये भी गिर गया तो 31,100 पे पहले भी उसने 2-3 बार सपोर्ट लिया। आज पहली बार बात नहीं हो रही है, 2-3 बार पहले भी उसने सपोर्ट ले रखे हैं। ऐसे में 31,100 के लेवल आज बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जहाँ जहाँ जिस लेवल पे वो आपको काम करना है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो दीज आर द थिंग्स विच यू रिमेंबर एट द बैक ऑफ योर माइंड। बात करें FII DI डेटा के बारे में, दोस्तों FII भाई छोड़ ही नहीं रहे। पिछले ट्रेडिंग सेशन में जब बिल्कुल माहौल फ्लैट था, छुट्टी पे हैं वो लोग, छुट्टी पे भी दे हैव बॉट 506 करोड़। अगर बात करें DIIs की, तो DIIs आर उनके पास बेच के दे आर नॉट लेफ्ट विद एनीथिंग। पिछले ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने 69 करोड़ का माल सेल किया, जो 3,000 करोड़ 5,000 करोड़ से स्टार्ट हो के अभी दे आर सेलिंग जस्ट 69 करोड़। दैट मीन्स द सेलिंग फ्रॉम DI साइड इज ऑलमोस्ट ओवर। अब बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आपको भी रखनी पड़ेगी। गुड न्यूज़ क्या है भाई? गुड न्यूज़ ये है FIIs ने पिछले महीने 50,000 करोड़, ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ रुपीज़ पंप किया। उसके पहले 65,000 करोड़ रुपीज़ पंप किए थे। कोविड वैक्सीन अप्रूव हो गई, इसका वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने 4 स्टॉक्स भी बताए थे, और मैंने आपसे कहा था उनको आप चाहें तो SIP फॉर्म में एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। उसका वीडियो नहीं देखा है, मस्ट वॉच देम। ओके, इसके अलावा दोस्तों ये कोविड वैक्सीन अप्रूव हो गई, ये तो अपनी जगह पे है। इसके अलावा ड्राई रिहर्सल्स भी स्टार्ट हो गए हैं कि कोविड के वैक्सीनेशन को फेज वाइज कैसे किया जाएगा। कल यूपी में भी हुआ था ओवरऑल। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि भाई कोविड वैक्सीन, जो पहले हम लोग बहुत दिनों से सोच के रखे हुए थे वैक्सीन आएगी तब मार्केट ऊपर जाएगी, वो सब अब ओवर हो गया। तो अभी जो लास्ट ये रैली आपको दिखाई पड़ रही है, ये लास्ट रैली है। इसके बाद सब कुछ डिपेंड करेगा कैसे नंबर्स आते हैं, और बिलीव यू मी गाइज, नंबर्स आर कमिंग गुड। अगर बात करें गुड अभी ऑटो सेल्स नंबर्स की, तो ऑटो सेल्स के नंबर्स भी अच्छे आए हैं। तो जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी चढ़ा हुआ है, उसमें प्राइस तो चढ़ा हुआ है, अभी धीरे धीरे अर्निंग्स भी उसको मैच करना शुरू करेगी। कोल इंडिया NMDC में प्रोविजनल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। भाई कोल इंडिया और NMDC जब अच्छा प्रोडक्शन करना शुरू कर दें, तो समझो गाड़ी ट्रैक पे आना शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि कोल इंडिया बेसिकली फ्यूल करता है एनर्जी को, NMDC इज बेसिकली फ्यूल करता है स्टील सेक्टर को। बेसिकली ये कोर सेक्टर्स हैं। कोर सेक्टर्स अगर अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, तो आई थिंक ओवरऑल द इंडस्ट्री हैज़ कम ऑन ट्रैक। भाई अगर बात करें नॉट सो गुड न्यूज़ की, तो नॉट सो गुड न्यूज़ में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन आ गई है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जो संख्या है वो है 1.03 करोड़, वो जो कि है नंबर 2 इन वर्ल्ड। डेथ इन इंडिया इज़ ऑलमोस्ट 150K। तो भाई मतलब ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करें रिकवरी की, दैट इज़ 9.9 मिलियन, और 9.9 मिलियन मतलब कि ऑलमोस्ट सभी के सभी रिकवर धीरे धीरे हो ही गए। मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ तो रिकवर होने वाले हैं। तो और हुए कितने? 1.03 करोड़ के केसेस हैं। आज दुख वाली बात है रिलायंस का सेबी वाला फाइन का केस, जिसके चलते आज हो सकता है रिलायंस में आपको थोड़ा प्रेशर दिखाई पड़े। लेकिन दोस्तों, जब इस प्रकार की बैड न्यूज़ होती है ना, तो सारा का सारा मामला सलट जाता है स्टार्टिंग 15 मिनट्स। जो भी गिरना गुरना होगा, जो भी करेक्शन होगा, वो सारा 15 मिनट में रिलायंस ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे करेगा, और उसके बाद फिर ऊपर चलना शुरू कर देगा, अगर चलना होगा तो भाई ऐसा है, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक वही मचाएगा जिसने मार्केट जब 8,000 पे थी, 9,000 पे थी, 10,000 पे खरीदारी नहीं करी, वही पैनिक मचाएगा। तो पैनिक मचाने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार की न्यूज़ अनफॉर्चुनेट हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हो, यू कांट हेल्प इट। इवन अंबानी जी हम लोग से ज़्यादा दुखी होंगे कि यार मैंने क्या ये कर रखा है। एनीवे, हो जाता है यार, वी कांट हेल्प इट। गुड थिंग्स, बैड थिंग्स, दे बोथ हैपन, यू डोंट डू दैम।
Q3 के रिजल्ट्स आने वाले हैं दोस्तों वेल्थ सागा टेलीग्राम चैनल पे और वेल्थ सागा ऐप पे आपको उसके अपडेट मिलेंगे। कल मैंने ऐप के लिए दोस्तों एक वीडियो बनाया था, बहुत ही शानदार अपडेट्स उसमें आए हुए हैं, डू नॉट मिस देम। आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन चल रहे हैं उसको भी ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं आप। पहले लोगों के क्वेश्चन थे सर हम लोग फ्री यूजर्स हैं तो हम लोग सर इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो यू कैन यूज़ देम नाउ, यू कैन इवन आस्क क्वेश्चंस। और अब भाई इसमें रिव्यू वगैरह ठीक ठाक देना, तुम लोग पहले रिव्यू देना, अच्छे लोग रिव्यू देना भूल जाते हैं और जो कॉम्पिटिटर्स हैं, हेटर्स हैं, वो उसमें गंदे संदे रिव्यू डालते हैं। तो भाई रिव्यू अच्छे देना जाकर के इमीडिएटली जाइए और अपना एक्सपीरियंस को वहाँ पे शेयर करिए। आई एम श्योर योर एक्सपीरियंस इज गुड। बात करें वेल्थ सागा के आज के व्यू की, भाई मेरा व्यू यही है कि मार्केट में अभी जो प्राइसेस चढ़े हुए हैं, आपको हाई पी दिखाई पड़ रही है, हाई पी क्यों दिखाई पड़ रही है? क्योंकि प्राइसेस तो ऊपर चढ़ गए हैं, अर्निंग्स अभी आई नहीं है। अर्निंग्स भी धीरे धीरे मैच करना शुरू कर देंगी। तो जब प्राइस टू अर्निंग दोनों ही भागने लगेंगे तो ये वैल्यू, ये जो संख्या आपको 34 दिखाई पड़ रही है 26 से 28 के बीच में जल्दी ही आ जाएगी। सो यू नीड नॉट वरी मच कि बहुत ज़्यादा पी ऊपर चढ़ गया है, जनता इस समय काफ़ी हल्ला काट रही है, तो उसमें ज़्यादा यू नीड नॉट वरी मच ऑन दैट एस्पेक्ट। स्लोली earnings will match up and price to earning ratio will कम डाउन, सो डोंट नीड टू वरी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाएं, तो दोस्तों मैंने आपको, जो लोग मिस आउट कर गए इस रैली को मिस आउट कर गए, तो इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा भाई। लॉन्ग टर्म में आप ऐसे बैठे नहीं रह सकते। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, मार्केट में क्रैश के लिए SIP के फॉर्म में यू कैन स्टार्ट टू इन्वेस्ट फ्रॉम हेयर ऑन। अभी तक तो दोस्तों GTT ऑर्डर से आपका काम चल जा रहा था, लेकिन अभी आजकल मार्केट में GTT ऑर्डर हिट ही नहीं हो रहे हैं, इनमें मार्केट ऊपर ही चली जा रही है। तो जब भी क्रैक आए तो आपको SIP के फॉर्म में स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर देना है। SIP का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, इसका मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया था, यू मस्ट नॉट मिस दैट वीडियो, इस वीकेंड में मैंने बनाया था। तो बाकी जो लोग GTT ऑर्डर लगाना चाहते हैं उनके लिए डेली शाम को लाइव जब मैं आता हूँ कई सारे स्टॉक्स को डिस्कस करता हूँ। यू मस्ट प्लेस योर GTT ऑर्डर। मार्केट में करेक्शन आएगा, इट्स नॉट लाइक दैट कि मार्केट इज नॉट गोइंग टू गेट करेक्टेड, ओके। अभी बजट के सेशन की वजह से पहले भी करेक्शन आएगा, सो दैट करेक्शन दैट डिप हैज़ टू बी बॉट, दैट डिप हैज़ टू बी बॉट। अभी 6000 के चक्कर में अगर बैठे हो तो फिर बैठे रहो भाई, हम भी उसी के चक्कर में बैठे हुए हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि 6000 आएगा तो लेंगे, तो हम तो उसमें पूरा का पूरा घर घूर बेच बूझ बाज के सब लगा देंगे। तो टेंशन मत लो, वी हैव टू बाय ऑन टिप्स। अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है सो देयर इज़ नो पॉइंट, there is no point of waiting. That's all from my side, friends. Thank you so much for giving your precious time. I hope you learned something new and wish you all a very happy trading session today. Bye for now.